हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि इनफाइनाइट ग्रुप क्या होते हैं और फाइनाइट ग्रुप क्या होते हैं, और सबसे लास्ट में इस वीडियो के हम लोग देखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है और किस तरीके से किसी भी ग्रुप एलिमेंट का ऑर्डर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप से, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप का मतलब क्या होता है, अगर मैं रफली आइडिया दूं, रफली मीनिंग बताना चाहूं किसी भी ग्रुप के ऑर्डर का, तो किसी भी ग्रुप के ऑर्डर का मतलब होता है जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ग्रुप हमारे पास है जी अंडर सम बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो उस ग्रुप जी के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स उस ग्रुप के अंदर होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस ग्रुप का ऑर्डर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ग्रुप जी के अंदर हमारे 10 एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग बोलेंगे उस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना है, 10 है। इसी तरीके से अगर किसी ग्रुप के अंदर 20 एलिमेंट्स हैं, तो बच्चों हम लोग बोलेंगे कि उसका ऑर्डर 20 है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी ग्रुप के अंदर होते हैं वही उसका क्या होता है, ऑर्डर, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख देते हैं हम, क्या बोला मैंने, देखो, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। क्या है इसका मतलब, मैंने बताया, देखो, लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप। अगर कोई भी ग्रुप हमारे पास है जी, ठीक है, देन इट्स ऑर्डर, अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, इट्स ऑर्डर इज डिनोटेड बाय, ठीक है, इट्स ऑर्डर इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं बच्चों किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को, तो हम लोग ग्रुप जी के ऑर्डर को डिनोट करते हैं बाय ऑर्डर जी और मॉड्यूलस जी। इसका मतलब भी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी, ठीक है। और डिफाइन किस तरीके से करते हैं वो देखें, एंड डिफाइंड टू बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, ठीक है। तो किसी भी ग्रुप के ऑर्डर का मतलब क्या होता है, किसी भी ग्रुप जी के ऑर्डर का मतलब होता है उस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और अगर किसी ग्रुप के ऑर्डर को हम लोग डिनोट करना चाहें तो बच्चों उसको हम लोग डिनोट करते हैं या तो दिस ओ जी मतलब ऑर्डर ऑफ जी, या फिर मॉड्यूलस जी मतलब ऑर्डर ऑफ जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहें तो बच्चों देखो, एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखो, हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में जब हम लोग ग्रुप की बात कर रहे थे एक स्टैंडर्ड ग्रुप लिखा था, जैसे Z6, ठीक है। Z6 का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6, ठीक है। दिस अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6, अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6, एडिशन मॉड्यूलो 6, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्रुप की बात करता हूं, इस ग्रुप का ऑर्डर लिखना चाहता हूं, तो इस ग्रुप में अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करूं तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस ग्रुप के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, इस ग्रुप के अंदर टोटल 6 एलिमेंट हैं। इसका मतलब इस ग्रुप का जो ऑर्डर होगा बच्चों कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। अगर मैं लिखना चाहूं ऑर्डर ऑफ Z6, तो ऑर्डर ऑफ Z6 बच्चों कितना होगा, 6, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग लिख सकते हैं U8, ठीक है, एज इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिखते थे 1 3 5 7, ठीक है। दिस सेट इज ऑल्सो ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8, ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8।
तो ये भी क्या है, ये एक सेट जो है वो भी एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8। और अगर मैं भी इस ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहूं, इस ग्रुप का भी ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहूं, तो क्या करना पड़ेगा भाई? बाय डेफिनेशन क्या होता है, किसी भी ग्रुप के ऑर्डर का मतलब होता है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो मुझे अगर इसका ऑर्डर चाहिए तो मुझे बस ये पता करना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, बस हो गया काम। देखो मैं काउंट करता हूं 1 2 3 4। तो भैया इस ग्रुप के अंदर कुल मिलाकर 4 एलिमेंट हैं, इसका मतलब इस ग्रुप का ऑर्डर जो होगा वो बच्चों कितना होगा, 4। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ऑर्डर ऑफ U8 विल बी 4। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा थर्ड वाला एग्जांपल R। ठीक है, R अंडर यूजुअल एडिशन, यूजुअल एडिशन, तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट वाला ग्रुप। ठीक है, हम लोग जानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर यूजुअल एडिशन, मतलब एडिशन ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, एक ग्रुप होता है। तो अगर मैं इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करूंगा। वेट, व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स? ओह, क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं इस ग्रुप में या फिर इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? नहीं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मुझे ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप फाइंड आउट करना था तो मुझे बेसिकली करना क्या था, उस ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स है वो काउंट करने थे। तो यही हम लोग सीख के आए अभी ऊपर। ठीक है, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ कि भाई ये जो R है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन ग्रुप तो है, लेकिन इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है वो हमको नहीं पता। ठीक है, तो इस सिचुएशन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, किन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? एक तो वो वाली कैटेगरी जिसके अंदर लाई करने वाले सभी ग्रुप्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये हमें पता है। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी वो जिस कैटेगरी के अंदर जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी ग्रुप उस कैटेगरी के अंदर लाइक करते हैं उनके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये हम लोगों को नहीं पता, मतलब कि इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों कैटेगरी में से जो पहली कैटेगरी मैंने आप लोगों को बताई कि जिनके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ग्रुप्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो हमको पता है, उस वाली कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं बच्चों फाइनाइट ग्रुप। और दूसरी जो कैटेगरी बताई जिसके अंदर कि ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट हैं वो हमें नहीं पता या इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोग बच्चों बोलते हैं इनफाइनाइट ग्रुप। और इसी चीज को हम लोग कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ऐसे ग्रुप जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हों। क्या बोला मैंने? ऐसे ग्रुप्स जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, चाहे वो 10 हो, 10 लाख हो, 2 हो, 4 हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ऐसे ग्रुप्स को हम लोग बच्चों बोलते हैं फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, और ऐसे ग्रुप्स जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच्चों क्या हो, इनफाइनाइट हो, ऐसे ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है, लिखेंगे डेफिनेशन प्रॉपर वे में, बट बिफोर दैट आप इसको लिखें, उसके बाद मैं डेफिनेशन लिखाता हूं प्रॉपर वे में। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप के बारे में, जो अभी मैंने बताया प्रॉपर वे में लिखते हैं। देखो फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, फाइनाइट ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, देखो फाइनाइट ग्रुप्स, ठीक है, ए ग्रुप जी अंडर स्टार, ठीक है, कोई भी उसका बाइनरी ऑपरेशन है जिसको हम लोगों ने किससे डिनोट किया, स्टार से। ठीक है, तो ए ग्रुप जी अंडर स्टार इज कॉल्ड ए फाइनाइट ग्रुप, इज कॉल्ड ए फाइनाइट ग्रुप इफ number of elements, if number of elements in the group is finite, in the group is finite, मतलब कि किसी भी ग्रुप को हम लोग बच्चों फाइनाइट ग्रुप कब बोलते हैं, जब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो।
ठीक है। इसी चीज को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, दैट इज ऑर्डर, ठीक है, दैट इज ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज ए फाइनाइट नंबर। मतलब कि ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, फाइनाइट नंबर हो, इज ए फाइनाइट नंबर, ठीक है। तो इस टाइप के ग्रुप्स को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, फाइनाइट ग्रुप बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल लिख देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे थे ऑर्डर ऑफ ग्रुप के, ठीक है। तो वहां पर मैंने बताया था Z6, ठीक है, दिस सेट 0 1 2 3 4 5, ठीक है, अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6 एक ग्रुप होता है। और इसका हमने ऑर्डर देखा था बच्चों, क्या होता है, ऑर्डर ऑफ Z6 क्या बताया था मैंने, 6 है, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं, जो कि 6 एलिमेंट्स हैं। इसी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, ये ग्रुप कैसा है, एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिखना चाहूं, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था U8, जिसको हमने लिखा था 1 3 5 7, और इसको हमने बोला था दिस सेट इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8। और अगर इसका भी मैं ऑर्डर लिखना चाहूं तो बच्चों इसका ऑर्डर कितना होगा, इस सेट इस ग्रुप का भी ऑर्डर कितना होगा बच्चों, 1 2 3 4। तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा बच्चों, 4। क्योंकि इस ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, इसीलिए बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक कैसा है, फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इनफाइनाइट ग्रुप को डिफाइन करना चाहूं, फाइनाइट के बाद इनफाइनाइट ग्रुप को डिफाइन करना चाहूं, तो वो भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था क्या होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था, एक ग्रुप G अंडर स्टार इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट group if it contains infinitely many elements, infinitely many elements, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं जिसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हो, जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर में एलिमेंट्स हो, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, जी हाँ बिल्कुल, उनको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट ग्रुप्स, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो बच्चों एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख सकते हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, नंबर 1 are the set of real numbers under addition। अगर इस सेट की बात करें तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन ग्रुप होता है। और क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस ग्रुप के अंदर कितने हैं, इनफाइनाइट है, इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि भैया ये क्या है, एक इनफाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से अगर दूसरा एग्जांपल हम लोग लिखना चाहें तो दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर यूजुअल एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यूजुअल एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करूं, सी अंडर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये सेट भी क्या होता है, एक ग्रुप होता है। और क्योंकि इस ग्रुप के अंदर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं, इसी वजह से ये ग्रुप भी क्या है, एक इनफाइनाइट ग्रुप है। तो ये सब कुछ हुआ इनफाइनाइट ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, बट बिफोर दैट यू गाइस राइट इट डाउन, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे। देखो, अगर मैं किसी ग्रुप G के किसी भी एलिमेंट स्मॉल g का ऑर्डर डिफाइन करना चाहूं तो किस तरीके से करूंगा वो देखते हैं जरा। देखो, सपोज G इज ए ग्रुप, सपोज कैपिटल G इज ए ग्रुप अंडर स्टार और V से अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सपोज G इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, है ना, एंड
स्मॉल g बिलोंग्स टू g। ठीक है, अगर मैं क्या सपोज करता हूं, g हमारा कोई भी ग्रुप है, स्मॉल g उसका क्या है, कोई भी एक एलिमेंट है। ठीक है, देन द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ व्हाट, ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that this g raised to the power n is equals to e। मतलब कि क्या हुआ कि अगर कोई ग्रुप g है हमारा अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, उसका कोई भी एलिमेंट स्मॉल g हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो उसके ऑर्डर से हमारा क्या मतलब है, तो किसी भी एलिमेंट g का ऑर्डर जो होगा एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n होगा जिसके लिए g रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू क्या हो, e हो, वेयर दिस e इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, वेयर e is the identity element of the group, ठीक है। तो इस तरीके के इंटीजर, इस तरीके के लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए g इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, g रेज टू द पावर n इक्वल टू e को सेटिस्फाई करता हो, तो ऐसे इंटीजर n को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ g। ठीक है, और हम लोग इसे डिनोट किससे करते हैं, या तो OG या फिर मॉड्यूलस g। ठीक है, वी डिनोट order of g by order of g or this modulus g, same as we did in the case of groups। ठीक है, जैसा ग्रुप के लिए हम लोगों ने नोटेशंस यूज किया था, बिल्कुल सेम हम लोग ग्रुप एलिमेंट के लिए भी करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, अगर कोई एलिमेंट ऐसा है, ठीक है, कोई भी ग्रुप एलिमेंट हमारा ऐसा है जिसके लिए ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, मतलब कि सपोज करो h हमारा कोई ऐसा ग्रुप एलिमेंट है जिसके लिए एक भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता कि h रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो जाए, तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों कि h का जो ऑर्डर है वो क्या है, इनफाइनाइट है, और वी से दैट h हैज इनफाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, ये चीज भी लिख देते हैं, इफ no such positive integer exist for g, ठीक है, अगर g के लिए ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ही ना करे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ नो सच पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट फॉर g, then we say that g has infinite order। तो उस केस में बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे कि जो भी हमारा ग्रुप एलिमेंट g है उसका ऑर्डर कितना होगा बच्चों, उसका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं किसी ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में बात करना चाहूं तो हर एक ग्रुप में एक एलिमेंट ऐसा जरूर होता है जिसका ऑर्डर हम आसानी से बता सकते हैं क्या होगा, वो एलिमेंट जो है वो होता है आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। अगर किसी भी ग्रुप की मैं बात करूं, ठीक है, A to Z किसी भी ग्रुप की बात करूं किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के अंदर, तो अगर मैं उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के ऑर्डर की बात करता हूं तो हर ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर बच्चों क्या होता है, 1 होता है। चाहे वो फाइनाइट ग्रुप हो या फिर इनफाइनाइट ग्रुप हो, उसके आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होगा, हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, ये चीज भी हम नोट पॉइंट डालकर लिख देते हैं, देखो नोट the identity element
द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप, ठीक है, हैज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप हैज ऑर्डर 1, ठीक है। अगर हम किसी भी ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट के ऑर्डर की बात करते हैं तो वो बच्चों हमेशा क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हो सकता है आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता हो, ठीक है, क्या कि हम लोगों ने अभी देखा कि ग्रुप जो होते हैं उनके भी 2 टाइप के ऑर्डर हो सकते हैं, या तो फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट। उसी बेसिस पे हम लोगों ने ग्रुप्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, फाइनाइट ग्रुप्स एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स, ठीक है। बिल्कुल सेम हमने एलिमेंट्स के लिए भी देखा कि भाई एलिमेंट्स की अगर बात करूं तो एलिमेंट्स के भी ऑर्डर 2 तरीके के होते हैं, या तो फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट। तो भाई क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं इनफाइनाइट ग्रुप्स को डील करना चाहूं, है ना, इनफाइनाइट ग्रुप की बात करूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनफाइनाइट ग्रुप्स के अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट हमें मिल जाए जिनका कि ऑर्डर फाइनाइट हो? क्या बोला मैंने? क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी इनफाइनाइट ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट हमें मिल जाए जिनका कि ऑर्डर फाइनाइट हो? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और मैं तो ये बोलूंगा कि किसी भी इनफाइनाइट ग्रुप की बात करो उसके अंदर एक एलिमेंट तो ऐसा होता ही है जिसका ऑर्डर फाइनाइट होता है, एंड दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज नथिंग बट द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप, द थिंग वी हैव नोटेड डाउन हियर, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा किसी भी ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें तो उसका ऑर्डर हमेशा बच्चों क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी इनफाइनाइट ग्रुप की बात करते हैं तो किसी भी इनफाइनाइट ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट परमानेंट ऐसा होता है उसके अंदर जिसका कि ऑर्डर कैसा होता है, फाइनाइट, एंड दिस एलिमेंट इज नथिंग बट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। तो इस पॉइंट को भी हम लोग यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। नोट नंबर 2, ठीक है, क्या बोला मैंने? एवरी इनफाइनाइट ग्रुप हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। मतलब कि अगर हम लोग बात करें किसी भी इनफाइनाइट ग्रुप के बारे में तो वो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट तो रखते ही है जिनका ऑर्डर क्या होता है बच्चों, फाइनाइट होता है, ठीक है। एक ये डाउट तो चलो हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ सकता है इस वाले क्वेश्चन को देख के, अच्छा मतलब कि इनफाइनाइट ग्रुप्स के अंदर एक एलिमेंट ऐसा कम से कम हमें मिलेगा जिसका ऑर्डर बच्चों कैसा हो, जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो। तो भाई हम तो ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई भी हम लोग फाइनाइट ग्रुप उठा ले, क्या उसके अंदर भी कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा कि जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो, एक ही मिल जाए? हाँ, क्या ये पॉसिबल है? तो जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी फाइनाइट ग्रुप के अंदर अगर हम एलिमेंट्स के ऑर्डर की बात करते हैं तो किसी भी फाइनाइट ग्रुप के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जिसका कि ऑर्डर क्या हो, इनफाइनाइट हो, ठीक है। इसको भी हम लोग बच्चों लिख देते हैं, देखो एवरी फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, हैज एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर ओनली, ठीक है। अरे नहीं सर, हम क्यों मान ले, आपने बोला और हम मान ले? मत मानो भाई, प्रूफ करके दिखाते हैं, सोचो जरा, देखो कैसे। अच्छा भाई, सपोज करो जी हमारा कोई क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। अगर सपोज करो ये कोई फाइनाइट ग्रुप है और मैं ये प्रूफ करना चाहता हूं कि ये कंडीशन ट्रू है कि हर एक फाइनाइट ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर फाइनाइट ही हो सकता है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, तो किस तरीके से मैं प्रूफ करूंगा, देखिए जरा। भाई मैंने क्या बोला जी, हमारा कोई भी फाइनाइट ग्रुप है। अच्छा ये मान लो मैं झूठ बोल रहा था, ये जो मैंने लिखा है ना ये बिल्कुल गलत लिख दिया। इसका मतलब क्या है
कि भाई अगर ये गलत है तो सही क्या होगा कि इस ग्रुप के अंदर, मतलब फाइनाइट ग्रुप के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका कि इनफाइनाइट ऑर्डर हो। ठीक है, उस एलिमेंट को हमने बच्चों सपोज कर लिया ए है। ठीक है, इसका मतलब भाई इसके अंदर एक एलिमेंट ए हमें ऐसा मिला जिसका ऑर्डर बच्चों क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, अच्छा इनफाइनाइट ऑर्डर होने का मतलब क्या था भाई, हम लोगों ने देखा था अगर a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी हमें मिल जाता है तो उस n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, उसको हम लोग क्या बोलते थे, ऑर्डर ऑफ ए। और अगर ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है इसका मतलब ऐसा कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए की पावर्स को कैलकुलेट करूंगा तो यहां पर कहीं भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब ये सारी पावर्स क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। ठीक है, ये सारे ही पावर्स जो हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए रेज टू द पावर 4, ए रेज टू द पावर 5, 6, 7, 8 अप टू 90 और उससे भी आगे जितने भी पावर्स हमें की कैलकुलेट करते जाएंगे वो सभी क्या होंगी, डिफरेंट पावर्स होंगी, डिफरेंट नंबर्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्लोजर प्रॉपर्टी से देखा जाए तो ये सारी पावर्स ऑफ ए जो है वो भी ग्रुप जी के अंदर होनी चाहिए। इसका मतलब जितनी भी पावर्स ऑफ ए हैं वो ग्रुप जी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। लेकिन ये जो पावर्स हैं कितनी होंगी, इनफाइनाइटली मैनी पावर्स होंगी, इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप हम ऑफ जी हमें मिल गए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि हमें क्या मिला, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट, इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी हमें मिल गया। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी फाइनाइट ग्रुप जी के अंदर इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब जो हम लोगों ने यहां सपोज किया था कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, वही बच्चों क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम फाइनाइट ग्रुप के केस को देखें तो हर एक फाइनाइट ग्रुप के अंदर सिर्फ ऐसे ही एलिमेंट हो सकते हैं जिनका ऑर्डर बच्चों क्या होता है, फाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये हुआ सब कुछ बच्चों एलिमेंट, किसी भी ग्रुप एलिमेंट के ऑर्डर को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। अच्छा, डेफिनेशन एक तरफ, अगर मुझे बोला जाए भाई ये एक ग्रुप एलिमेंट है ना, हमें ग्रुप दे दिया, उसका कोई एलिमेंट दे दिया और हमसे बोला जाए कि भाई इसका ऑर्डर फाइंड आउट करो, है ना, तो उसका ऑर्डर हम लोग बच्चों किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, एक चीज तो हमें ये देखनी है। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर बच्चों हमें यहां पर अगर डेफिनेशन को फोकस करें तो पता चलेगा ये ग्रुप क्या था, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये ग्रुप क्या था, अंडर मल्टीप्लिकेशन था। तो अगर मैं अंडर एडिशन ग्रुप है कोई, उसके किसी एलिमेंट का ऑर्डर डिफाइन करना चाहूं तो किस तरीके से मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, ये दो चीजें रह जाती हैं। तो अंडर एडिशन वाला बच्चों हम लोग अभी देख लेते हैं, देखें जरा, मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। अंडर एडिशन वाली डेफिनेशन के लिए हम लोग यहां पर स्पेस बना देते हैं। देखो क्या होगा, नंबर 3, ठीक है, नंबर 4, इन केस ऑफ एडिटिव ग्रुप, इन केस ऑफ एडिटिव ग्रुप order of G is defined to be ठीक है, defined to be what, defined to be least positive integer n such that n dot G is equals to E, where E is the identity of G, where E is the identity of G। मतलब कि अगर G हमारा कोई भी एडिटिव ग्रुप है तो उस केस में बच्चों अगर मुझे उसके किसी भी एलिमेंट G, ठीक है, उसके किसी भी एलिमेंट G का ऑर्डर डिफाइन करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसके लिए n डॉट G इक्वल टू कितना हो, E हो, वेयर दिस E इज नथिंग बट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप।
ठीक है, ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में। अब बात करते हैं कि अगर मुझे किसी भी ग्रुप एलिमेंट का ऑर्डर कैलकुलेट करना पड़ जाए तो वो किस तरीके से करूंगा भाई। तो वो कैलकुलेट करना सीखेंगे हम लोग, बट बिफोर दैट आप इसको लिखें, उसके बाद मैं कैलकुलेट करना बताता हूं। चलिए भाई, तो अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी ग्रुप एलिमेंट का ऑर्डर किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देखी, तो बच्चों देखो क्या करते हैं। तो पहले हम लोग मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए देखेंगे, उसके बाद एडिटिव ग्रुप के लिए देखेंगे। देखो हम लोग क्या करते हैं, सपोज करूं कोई भी ग्रुप जी है, हम लोगों के पास कोई भी ग्रुप जी है, ठीक है, उसके किसी भी एलिमेंट ए का हम लोग ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं, हम लोग एक ही सक्सेसिव पावर्स को कैलकुलेट करते हैं। मतलब हम लोग ए रेज टू द पावर 1 को कैलकुलेट करते हैं, ए रेज टू द पावर 2 को, ए रेज टू द पावर 3 को, ए रेज टू द पावर 4 को। इसी तरीके से एक ही डिफरेंट पावर्स को हम लोग बच्चों कैलकुलेट करते जाते हैं, ठीक है। और यहां पर इस वाली लिस्ट में जहां पर भी हमें फर्स्ट टाइम आइडेंटिटी एलिमेंट दिखता है वहीं पर रुक जाते हैं, और वही एक्सपोनेंट इस एलिमेंट का क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है। सेम केस अगर हम अंडर एडिशन की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 1 इंटू ए, 2 इंटू ए, 3 इंटू ए, 4 इंटू ए, मतलब कि एडिटिव पावर्स ऑफ ए को कैलकुलेट करते जाते हैं। और जहां पर हमें फर्स्ट टाइम आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाई देता है वही एडिटिव एक्सपोनेंट जो होती है, वही इंटीजर यहां ए के साथ जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ऑर्डर ऑफ ए बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि इन दोनों सीरीज में, अगर पहले एक सीरीज की बात करूं कि हमें ऐसी कोई एक्सपोनेंट मिले ही ना जिसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, ठीक है, ना ही इस वाली लिस्ट में हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिले, एडिटिव वाले केस में ऐसा एलिमेंट मिले जिसके लिए ये वाली जो हमारी लिस्ट है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आए, तो उस केस में हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं कि जो भी एलिमेंट हम लोगों को दिया गया है उसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। देखो अगर प्रोसेस दिखाऊं तो किस तरीके से करते हैं बच्चों, देखो सॉल्यूशन। अगर हम इस ग्रुप की बात करें, इस एग्जाम्पल की बात करें, तो इसके अंदर हमें एक ग्रुप दिया हुआ है U15, दिस सेट अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 15, और हमसे बोला गया है कि इस ग्रुप के एलिमेंट 7, ठीक है, इस ग्रुप के एलिमेंट 7 का ऑर्डर फाइंड आउट करो, ठीक है। किस तरीके से करेंगे बच्चों, देखें जरा, ध्यान से देखना जरा। अच्छा, हम लोग इसका आइडेंटिटी एलिमेंट लिख लेते हैं पहले ही कि भाई इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है बच्चों, इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है 1, ठीक है, क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट 1। अच्छा, फिर हम लोग बच्चों क्या करते हैं, 7 रेज टू द पावर 1 को कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या होगा 7, तो ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट आया नहीं, वो क्या है 1 है, ठीक है। फिर हम बच्चों 7 रेज टू द पावर 2 को कैलकुलेट करते हैं जो कि 49 होगा, लेकिन ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 15, तो हमें मॉड 15 से रिड्यूस करना पड़ेगा। अब ये कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा बच्चों, इसको लिखूंगा 4। 15 से अगर 49 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर जो बचेगा वही इसकी वैल्यू होगी, दैट विल बी 4, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों 7 रेज टू द पावर 3 को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो दिस 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 मॉड 15, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 4 28, और अगर 15 से डिवाइड करता हूं तो बच्चों मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 13, ठीक है। बिल्कुल सेम अगर 7 रेज टू द पावर 4 हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सो दिस 13 इंटू 7 एंड मॉड्यूलो 15, तो ये हो जाएगा 91, मॉड 15 विल बी नथिंग बट 1, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम लोग 7 की सक्सेसिव एक्सपोनेंट्स को कैलकुलेट कर रहे थे तो इस लिस्ट में पावर 4 पर जाकर हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 जो है वो क्या है, इस 7 का ऑर्डर है, ठीक है। इसीलिए बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ 7 बच्चों क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 7 4 होगा, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं,
ठीक है। अब बात आती है एडिटिव ग्रुप के बारे में। अगर इस एडिटिव ग्रुप के एलिमेंट 7 मतलब Z10 जो हमें गिवन है उसके एलिमेंट 7 का अगर मुझे क्या करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा जरा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आइडेंटिटी देखना चाहूं, आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप, तो वो बच्चों क्या होती है, 0, ठीक है। Z10 जो होता है अंडर एडिशन मॉड्यूलो 10 एक ग्रुप होता है जिसकी आइडेंटिटी कितनी होती है, 0। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, मॉडर्न अलजेब्रा नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें वीडियो को जाकर देखें, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर हम बात करते हैं 7 के ऑर्डर की, तो हमें एडिटिव एक्सपोनेंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो 1 into 7 बच्चों क्या होगा, 7, 2 into 7 विल बी 14, बट 10 से रिड्यूस करना पड़ेगा, तो मॉड 10 बच्चों कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। 3 into 7 बच्चों हो जाएगा 21, और यहां मोड 10 करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। इसी तरीके 4 into 7 करेंगे तो कितना आएगा, 28, ठीक है। अच्छा, 28 को अगर मैं चेक करूं मोड 10 से तो कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा, ठीक है। 28 mod 10 विल बी नथिंग बट 8। इसी तरीके से बच्चों अगर हम 5 into 7 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 35, और mod 10, इसे बच्चों सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट वाज 0, ठीक है, तो हमें 0 चाहिए। अगले पर जाते हैं 6 into 7 बच्चों कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा 42 mod 10, दिस विल बी नथिंग बट 2। इसी तरीके से अगर हम 7 into 7 करेंगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 49 modulo 10, दिस विल बी नथिंग बट 9, ठीक है। इसी तरीके से 8 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 mod 10, तो ये भी बच्चों कितना होगा, ये भी हमारा 6 मिलेगा, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट अभी भी नहीं मिला, ठीक है। तो आगे प्रोसीजर को बढ़ाते हैं, 9 पर जाते हैं, 9 into 7 63 modulo 10, तो इट विल बी नथिंग बट 3, तो ये 3 मिल जाएगा, तो 0 अभी भी नहीं मिला, है ना। अब देखो अगर 10 into 7 करता हूं तो ये हो जाएगा 70, और अगर इसे mod 10 से रिड्यूस करूं तो बच्चों ये कितना मिलेगा मुझे, 0, ठीक है। क्योंकि 10 से अगर 70 को डिवाइड करूंगा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। इसीलिए देखो क्या मिला, 10 into 7 मुझे क्या मिला, 0 मिला, मतलब कि आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप मिली। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ 7 बच्चों क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 7 होगा हमारा 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एडिटिव ग्रुप्स का ऑर्डर, एडिटिव ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। तो यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने से क्या सीखा कि ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की कि आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, और अगर किसी ग्रुप एलिमेंट की बात करूं तो उनका ऑर्डर क्या होता है, किस तरीके से हम किसी भी ग्रुप एलिमेंट का ऑर्डर डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं एडिटिव ग्रुप वाले केस में और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप वाले केस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, सी यू।